इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर हम प्रतिरोध के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। हम इसमें बिल्कुल आसान भाषा में और जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोध आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो में प्रतिरोध के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है अब, और उसके बाद आपको याद करवाने की जिम्मेवारी जो है वो मेरी है। तो हम प्रतिरोध को समझते हैं कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध जो होता है उसको समझने से पहले कुछ हम बाहरी चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि सड़क जो होता है उस पर कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक। तो सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं तो क्या होता है कि गांव देहात का जो रोड रहता है उस पर जो ठोकर बना रहता है, यानी कि ओट बना रहता है इस तरह से रोडवा पर। तो जी ये जो ओट होता है, ये इधर से जब गाड़ी आती है, कोई भी गाड़ी आ रही है तो क्या होता है कि जो ओट होता है तो वहाँ पर गाड़ी स्लो हो जाती है, ठीक। कुछ क्योंकि ओट होता है, तेज़ जाएगी तो उलट जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा या झटका लगेगा, इस सब का डर रहता है। तो वहाँ पर गाड़ी स्लो हो जाती है। फिर जब ओट नहीं रहता है तो गाड़ी चलती है, फिर स्लो हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब कि जहाँ पर रोड उबड़ खाबड़ रहता है या रोड पर जब क्या रहता है, ओट दिया रहता है, तो वहाँ पर जो चाल होता है उसमें कमी लाना पड़ता है या कमी हो जाता है उसके चाल में, गाड़ी के चाल में। ठीक यही काम प्रतिरोध में भी होता है। प्रतिरोध में क्या करता है वह, जिस तरह से ये जो ठोकर होता है या उबड़ खाबड़ जो रोड होता है, रोड का गड्ढा होता है, जिस तरह से गाड़ी चलती है तो उसके चाल में कमी ला देता है। ठीक यही काम प्रतिरोध करता है। यह गाड़ी के चाल में कमी नहीं लाता है, यह विद्युत धारा के चाल में कमी लाता है, यानी कि विद्युत धारा के बहने में रोकता है उसको। गांव देहात का होंगे तो देखे होंगे पाइप से जब पानी जाता है या फिर करहा से पानी जाता है तो क्या होता है कि जब यहाँ से पंपी सेट से पानी फेंकता है इस तरह से, तो और यहाँ पर पाइप जब बंधा रहता है तो लंबा दूर पाइप ले जाया जाता है तो क्या होता है कि उसका पानी कम हो जाता है, देखे होंगे आप। तो पानी कम हो जाता है तो यहाँ पर पानी क्यों कम होता है, इसलिए कम हो जाता है कि पाइप जो होता है वो ज़्यादा दूर पानी जाता है तो उसको रोकता है जाने में और दबाव बनाता है, इसलिए पानी की जो चाल है वो कम हो जाती है और वहाँ पर जहाँ जितना पानी यहाँ पर फेंकता है उतना पानी यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। ठीक इसी तरह का प्रतिरोध भी काम करता है कि जितना वोल्टेज दिया जाता है, उसको जितना विद्युत धारा दिया जाता है, यदि तार लंबा हो जाता है जब, तो वहाँ पर उतना पहुँच नहीं पाता है। तो इन सब बाहरी चीज़ों को हमने इसलिए इतना आपको समझाया ताकि प्रतिरोध की परिभाषा समझने में बहुत आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम मेन जो हमारा पॉइंट है प्रतिरोध, उसको अब हम समझते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी होगा कि विद्युत धारा क्या होता है। यदि आप विद्युत धारा नहीं जानेंगे तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, या कोई बात नहीं। तार में जो होता है ना, धारा करंट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पर हमने वीडियो बना दी है, उसको जाकर देख लेना, या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट है विद्युत धारा, उसको समझते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि ये जो तार हो गया वायर, तो जब हम इसमें करंट देंगे, इधर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके परमाणु में वो प्रवाहित होने लगते हैं एक डायरेक्शन में, और इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब क्या होता है, देखिए जो तार होता है उसके अंदर जो होते हैं, कोई भी यदि तत्व होगा तो उसके अंदर के जो परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के ये जो गति के प्रवाह को रोकते हैं। जिस तरह से कैसे रोड पर
अब रोड है तो सिंपल रोड थोड़ी ही होता है, उस पर गड्ढा भी होता है, कहीं कहीं पर ओट भी होता है। तो ये सब क्या करता है, जो गाड़ी जाती है तो उसके चाल को कम कर देता है जहाँ पर गड्ढा आता है या ठोकर आता है। ठीक इसी तरह से यह ठोकर का या गड्ढा का काम करता है प्रतिरोध, लेकिन यह सड़क पर न होकर यह कहाँ होता है, यह तार में होता है। ठीक, जो किसके चाल को रोकता है, विद्युत धारा के चाल को रोकता है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। यह विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकता है। तो क्या होता है कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति में आ जाता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन गति में आ गया तो जो तार होता है उसके अंदर के जो कुछ परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, हम ये भी जानते हैं ना कि परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये सब तो लड़ेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के जो रास्ता होता है उसमें यह विरोध उत्पन्न करने लगता है। और इसी को क्या कहते हैं, जो यह प्रतिरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसके रास्ते में रुकावट डालता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के जो चाल होते हैं, गति होती हैं, जो उसमें रुकावट पैदा करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक का वह गुण जिसके कारण उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध होता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तब हम इसको आसान भाषा में समझ लिए। अब इसको लिखते हैं कि किस तरह से आखिर बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी इसको हम लिख कर किस तरह से व्यक्त करते हैं, वो आप देखिए। तो मैंने आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में इतना अच्छी तरह से बताया, तो मैं यह चाहूँगा कि मेरे परिभाषा देने से पहले आप लोग खुद अपना परिभाषा एक बनाइए कि प्रतिरोध का क्या हो सकता है। और मैं यह कोशिश करूँगा और मैं यह आशा करूँगा आप लोगों से कि आपका परिभाषा मेरे परिभाषा से भी अच्छा हो। तो प्लीज़ अपना भी परिभाषा दीजिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा कि आपका क्या परिभाषा होगा इस पर। तो मेरा भी परिभाषा देख लीजिए इस पर मैंने क्या बना है, क्योंकि यह भी आसान है बहुत। तो किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के गुण को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जिस तरह पर रोडों पर जो ओट होता है, गड्ढा होता है, तो जो चाल को रोकता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि रोड खराब है या गड्ढा है या ओट उसको कहते हैं, यह चाल को रोक देता है। या कहीं पर मुड़ाव होता है तो उससे भी चाल रुक जाता है। तो ठीक वही तो इसमें प्रतिरोध होता है। यह रोड पर ना होकर कहाँ पर होता है, यह तार में होता है, वायर में होता है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा। तो किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वह होता है विभवांतर बटा में धारा, यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर हो गया विभवांतर बटा में धारा। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, तो R बराबर हो गया, और विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं, अभी धारा को I से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध का SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है, जिसको इस तरह से सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यह ओम का संकेत है, ओम। ठीक, तो अब हम समझ लिए कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है और प्रतिरोध का संकेत क्या होता है। तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि प्रतिरोध आखिर किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो प्रतिरोध को घटाती हैं और बढ़ाती हैं। तो इसको समझ लेते हैं। तो जिस तरह से इसको समझने से पहले और मैं एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस तरह से जो सड़क होता है
जो हाईवे होता है यानी कि NH-84 होता है या 4 लाइन या कोई भी हाईवे होता है तो उस पर कोई ठोकर नहीं रहता है, यानी कि उस पर रोड नहीं रहता है, वो रोड बिल्कुल प्लेन होता है। तो उस पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ी से चलती हैं, यानी कि उसका जो उसकी गति के चाल का प्रतिरोध है उस पर कम होता है, ठीक, गाड़ियों का। जिस तरह से जो खेतों में पाइप लगता है, यदि वह पाइप बहुत कम दूर लगता है या मुँह पर माने कम दूर में गिर जाता है तो क्या होता है कि पाइप से पानी ज़्यादा देता है बोरिंग। लेकिन जब पाइप बहुत लंबा बिछा दिया जाता है 40-50 किलो, तो क्या होता है कि बोरिंग का पानी जो होता है वो कम वहाँ पर गिरता है। ठीक इसी तरह प्रतिरोध में भी काम करता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रतिरोध निर्भर करता है वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि तार की जो लंबाई है वह कितनी है। यदि तार की लंबाई कम रहेगी तो प्रतिरोध उसका कम होगा, क्योंकि तार में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा वो तो जाएगा, लेकिन उसको लड़ने वाला, उसे रोकने वाला बहुत कम होगा, तो इसलिए उसमें प्रतिरोध भी बहुत कम होगा। तो यह पहले एक गुण है कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई जितना कम रहेगा प्रतिरोध उतना कम होगा, और लंबाई जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाएगा। अब दूसरा का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की मोटाई पर निर्भर करता है। तार की मोटाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्या होता है कि जो मोटा तार होता है उसमें प्रतिरोध कम होता है, और जो पतला तार होता है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। किस तरह से? यदि हाईवे है, 4 लाइन है, तो उस पर गाड़ियों का रुकावट कम होता है, क्योंकि उस पर गाड़ियों का आने जाने के लिए बहुत पूरा भरपूर जगह रहता है, तो गाड़ी चलती रहती हैं। लेकिन वहीं जब गली होता है या सिंगल लाइन होता है तो कभी कभी डबल गाड़ी आ जाती है, तो उस पर क्या हो जाता है, उसके चाल को कम करना पड़ता है, यानी कि उस पर रुकावट आ जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि जब तार मोटा होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वह भरपूर मात्रा में होता है और अच्छा से हो पाता है। लेकिन जब तार पतला रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है अच्छी तरह से नहीं होता है, जो कि अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, और जब प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो धारा में रुकावट आने लगती है। अब जो तीसरा है वह निर्भर करता है चालक तार की प्रकृति पर, और यह जो दूसरा का उदाहरण है कि जो तार की लंबाई मोटाई पर निर्भर करता है। इसीलिए क्या होता है कि जहाँ पर प्रतिरोध बनाया जाता है या फ्यूज में जो तार लपेटा जाता है प्रतिरोध के लिए, उसकी जो लंबाई होती है पतला की जाती है, ताकि हाई वोल्टेज आए तो वह गर्म होकर टूट जाए, क्योंकि उसकी मोटाई कम है तो वहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा बनने के कारण क्या हो जाता है कि जब अधिक वोल्टेज आता है तो वहाँ पर गर्म होकर वह टूट जाता है। तो अब हम समझते हैं कि चालक की प्रकृति पर किस तरह से प्रतिरोध कार्य करता है या निर्भर होता है। तो जो चालक होते हैं उसमें से भी कई तरह के चालक होते हैं, कोई शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, या मिश्र धातु होता है, ये सब आदि कई प्रकार के होता है चालक। तो जो प्रतिरोध के लिए होता है उसमें से जो सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है वह है सोना और चांदी जो होता है। ये सब बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, लेकिन सोना और चांदी तो महंगा होता है, तो यह जो सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। खैर इसको छोड़िए, जो और भी कई तार है, जैसे हो गया कॉपर हो गया, ये भी कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि जो तार की प्रकृति होती है उस पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। जैसे कि एक हमने धारा प्रवाहित किया सोना के तार में, ठीक, एक हमने धारा प्रवाहित किया चांदी की तार में, और एक हमने प्रवाहित किया आयरन लोहा के तार में, और एक हमने प्रवाहित किया किस में, कॉपर के तार में। तो जो सबसे तेज धारा प्रवाहित होगी, यदि सभी समान लंबाई और मोटाई की हैं, तो यहाँ पर जो सबसे तेज धारा प्रवाहित होगी वो होगी सबसे तेज धारा सोना और चांदी की तार में। उसके बाद जो होगी वो होगी कॉपर के तार में, और सबसे कम धारा प्रवाहित होगी इन सब के तुलना में, तो वो होगी लोहा के तार में, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वह प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब हो गया तापमान, प्रकृति में तापमान भी आता है। तो जब क्या होता है कि जो वायर होता है यदि उसका तापमान बढ़ गया तो प्रतिरोध भी समझ लीजिए कि बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाता है तो धारा में क्या होने लगते हैं, रुकावट होने लगती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ने से क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो बिजली में
के जो आयरन होता है या बिजली का चूल्हा होता है, खाना बनाने वाला होता है, उसमें ऐसा वायर लगाया जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और बहुत अधिक होने के कारण क्या होने लगता है, वह गर्म होने लगता है, और जिससे कि कपड़ा आयरन किया जाता है या बिजली या उससे खाना बनता है। इस वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में जो सभी बेसिक जानकारियाँ थी वो सब हमने समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में प्रतिरोध के बारे में और भी कुछ जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यह वीडियो अभी अधिक लंबा हो गया है। तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और हाँ, अपना कमेंट इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना।